गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। आज का अपना ये वीडियो 8th पे कमीशन से संबंधित है कि इसमें अब तक क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़ायदे हम कर्मचारी बंधुओं को मिलने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी के साथ मैं आपके बीच पहुंच रहा हूं। सबसे पहले जो साथी पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि इस तरह की और जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल सके। देखिए हेडिंग, पहले डीए होगा बेसिक में फ्यूज का मतलब मर्ज। इस समय हमारा जो 55% है, पे कमीशन आएगा उस समय तक हो सकता है 61% तक पहुंच जाए, तो वो सारा डीए जो है वो मर्ज हो जाएगा बेसिक में। फिर फिटमेंट फैक्टर देगा रॉकेट बूस्ट। पहले डीए मर्ज होगा, उसके बाद हमारा फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.92 का या 1.90 का, जितना भी है 90 या 92, वो काम करेगा। इसके बाद इससे हमारी सैलरी बढ़ेगी और सैलरी का पूरा गणित आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर हर कन्फ्यूजन दूर होगी, बहुत जल्दी दूर होने वाली। फिटमेंट फैक्टर क्या है, डीए बेसिक सैलरी में कैसे जुड़ेगा और आपकी नई सैलरी का सही कैलकुलेशन क्या है, आसान भाषा में पूरा गणित समझें और जानें कि आपके खाते में कितनी सैलरी बढ़कर आ सकती है। ये तमाम जानकारी मेरे इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें तो आप बहुत सारा गणित समझ पाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशनर्स, आपकी नज़रें जिस एक खबर पर टिकी है वो है 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन। चाय की टपरी से लेकर ऑफिस के गलियारों तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर इस बार सैलरी कितनी बढ़ेगी। सरकार ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी और जल्द ही आयोग के पैनल का गठन हो सकता है। यानी अंदर खाने काम चल रहा है सारा, लेकिन सैलरी बढ़ने का यह पूरा खेल दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। कौन से दो शब्द जो हमने बहुत पढ़े सुने हैं? एक तो है उसमें से ये फिटमेंट फैक्टर, और दूसरा डीए मर्जर। ये सोशल मीडिया पर चल रहे आधे अधूरे फॉर्मूलों ने आपको कन्फ्यूजन और बढ़ा दिया होगा, इसलिए असली बातों को समझिए। सैलरी बढ़ने की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। कौन से चरण देखो, पहला है डीए मर्जर, बड़ा इम्पोर्टेंट चरण है ये डीए मर्जर। यानी आपका सारा महंगाई भत्ता आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में हमेशा के लिए फ्यूज कर दिया जाएगा। यानी इस समय आपकी बेसिक, मान लो न्यूनतम बेसिक 18,000 है, उसका 55% डीए जो है वो 10,000, 550 के आसपास जो भी बनता है वो पहले उसके अंदर जुड़ जाएगा बेसिक में। और फिर दूसरा फिटमेंट फैक्टर जो इस नई बेसिक सैलरी को एक ज़बरदस्त रॉकेट बूस्ट देगा, यानी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए आज हम इस पूरे गणित को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं, ताकि आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहले समझें क्या है फिटमेंट फैक्टर, यानी ये समझने वाली बात है। फिटमेंट फैक्टर का गणित देखिए। कल्पना कीजिए कि फिटमेंट फैक्टर एक जादुई नंबर या एक मल्टीप्लायर गुणांक है। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को इस जादुई नंबर से गुणा किया जाता है, जिससे इससे जो रकम निकलती है वही आपकी नई बेसिक होगी। यानी जिस समय लागू होता है उस समय मान लो आपकी बेसिक जितनी भी है उसको फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक निर्धारित की जाती है। फिटमेंट फैक्टर तो होता है वो। अब इससे आगे और बढ़ते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों के वेतन में एक समान और तर्कसंगत बढ़ोतरी हो। इस एक फैक्टर में पिछले 10 सालों की महंगाई जो आपको डीए के रूप में मिलती है और एक वास्तविक वेतन वृद्धि, दोनों को शामिल कर लिया है। उदाहरण देखिए, 7वें वेतन आयोग में कितना था फिटमेंट फैक्टर? 2.57 का था। इसका मतलब यह है कि 6वें वेतन आयोग के तहत आपकी जो बेसिक सैलरी थी उसको 2.57 से गुणा करके नया बनाया था। अब डीए मर्जर ये हो सकता है नया शब्द हो कई कर्मचारियों के लिए, तो इसको भी समझना जरूरी है।
डीए यानी महंगाई भत्ता, यह आपकी सैलरी का वह हिस्सा है जो सरकार आपको महंगाई से बचाने के लिए हर 6 महीने में रिवाइज करती है। डीए मर्जर का मतलब, जब भी 10 साल बाद नया वेतन आयोग आता है तो वह एक नई शुरुआत करता है। इसके लिए लागू होने की तारीख तक कर्मचारियों को जितना भी डीए मिल रहा था उसे पुरानी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद इस नई रकम पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है जो सीधे पुरानी बेसिक पर फिटमेंट फैक्टर लगाकर नई बेसिक तय होती है। इस प्रक्रिया के बाद डीए का मीटर फिर से 0 से शुरू होता है। 7वें वेतन में क्या हुआ था, 125% हमारा डीए था, उस पूरे को बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया गया और फिर से नई बेसिक तय करने के लिए 2.57 से का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे कैलकुलेट होगी हमारी सैलरी। सोशल मीडिया और कई न्यूज़ वेबसाइट पर चल रहे बेसिक प्लस डीए टोटल, फिर उस पर कुछ % हाइक जैसे फॉर्मूले पूरी तरह भ्रामक है। फिटमेंट फैक्टर निकालने का यह तरीका नहीं है, यह सही तरीका मैंने दिया यहाँ पे देखो। नई बेसिक सैलरी यानी मौजूदा 7वें सीपीसी के जो आखिरी सैलरी है आपकी, बेसिक सैलरी इंटू 8वें सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर, बस यही एक सीधा साधा फॉर्मूला है। और ये फिटमेंट फैक्टर आप अपने आप में उस तारीख तक के डीए और असली सैलरी हाइक को शामिल करते हुए होता है। आइए एक ठोस उदाहरण, यहाँ पे वो 30,000 बेसिक और फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 3 का लिया, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं, 1.92 का मिलेगा, उससे आपकी बेसिक सैलरी निकल कर आएगी। अब उम्मीद है क्या है, 8वें वेतन आयोग में वो आपके स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है, डीए मर्जर हो या डीए मर्जर नंबर 1 देखो, पूरी संभावना जनवरी 2026 तक जितना भी डीए अनुमान ऐसा है कि 60 से 65% के बीच हो सकता है, उसे सैलरी रिवीजन के फॉर्मूले में शामिल कर दिया जाएगा। और नया फिटमेंट फैक्टर वो यहाँ पर मैंने दिया, देखो लिखा, नोट करा है, 1.90 से 1.92 इतना हो सकता है। अगर ऐसा भी होता है तो भी यह कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है। अब नए वेतन आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको समझते हैं। हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन इसलिए किया जाता है ताकि हम बढ़ती हुई महंगाई के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो ये कुछ जानकारी जो थी, इससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। और कब लागू होगा ये तो जनवरी 2026 से प्रस्तावित है ही। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और उम्मीद करते हैं सरकार बहुत जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन करके कर्मचारियों को राहत दिलाएगी और समय पर, निर्धारित समय पर या ज़्यादा विलम्ब न करते हुए इसे लागू कर पाएगी। धन्यवाद।